आज जो है ना मैं बहुत मायूस हूँ और मेरे हस्बैंड ने मेरा दिल तोड़ दिया है, पता नहीं क्यों। बस आप लोगों के साथ बात तो कर रही हूँ लेकिन दिल नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? ठीक हो? उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे। आमीन सुमा आमीन। तो प्यारे बहन भाइयों, इसी नेक दुआ के साथ आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो मेरे वीडियो के साथ साथ जुड़े रहना है क्योंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत ही मज़े की बन रही है। जैसे कि आप लोग, हमारे डेली की रूटीन होती है, हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो आज हम सालन क्या बना रहे हैं, सालन में क्या बना रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 9 का। तो हस्बैंड साहब ले आए हैं करेले, तो आज हम बनाएंगे करेले का सालन। हाँ जी, अभी तो क्योंकि आप लोगों को जैसे कि पता है 9 बज रहे हैं और गैस जो आती है वो 12 बजे आती है। तो 12 बजे हम कब दोपहर का खाना बनाएंगे। अभी हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है, घर के काम वगैरह जो भी थे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है, आगे की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो बहुत मज़े की बनने वाली है, आप लोगों ने एंड तक लाजमी वॉच करनी है। निकली है बेगम साहिबा, ये देख सकते हैं शीशे में अपना चेहरा देख रही हैं। तो आज बाहर का है ये मौसम कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो बादल वगैरह भी हैं और मौसम काफ़ी अच्छा है। और तकरीबन जब से बारिशें हुई है ना 3-4 दिन से, तो बिल्कुल सर्दियाँ जो है ना वो वापस आ चुकी हैं। ये देख सकते हैं, ये देख रहे हैं। तो आज आपके साथ जो रूटीन होगी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आज की वीडियो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। जैसे कि बेगम साहब ने आपको बताया दोपहर के टाइम हम बना रहे हैं खाने में करेले, तो इंशाल्लाह जो आपके साथ शेयर करेंगे आज वीडियो साथ में हमारे। तो व्यूअर, करेले जो हैं मैंने छील लिए हैं और इसको ना मैं अब नमक लगा के, हाँ, आधा घंटे के लिए इसको नमक लगा के धूप पे रख दूंगी, घंटे के लिए। तो इसकी कड़वाहट जो है बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही ये टेस्टी और मज़े के बनेंगे। इसको अब हम नमक लगाते हैं, नमक लगा के इसको धूप पे रख देते हैं आधे घंटे के लिए। जितने देर में गैस भी आ जाती है और मैं प्याज वगैरह भी काट लूँगी। ऐसे कर देना। फ्राई करेंगे या वैसे बनाएंगे? हाँ, जैसे बनते हैं फ्राई करके फिर प्याज वगैरह ऐड करूँगी, प्याज को अलग तड़का लगाऊंगी। तो इसको ना मैं धूप पे रख देती हूँ। अब हल्की हल्की सी धूप निकली हुई है ना, ये आधे घंटे के लिए इसको धूप पे रख देंगे। इसकी अच्छे तरीके से कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, फिर इसको पकाएंगे। तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, तब तक के लिए मैं प्याज काट लूँ। ये प्याज जो है ना तकरीबन आधा किलो लेके आए हैं। अच्छा, 1 पाव है। 1 पाव हम ये इसमें प्याज ऐड करेंगे। हाँ, टमाटर तो खैर इतनी नहीं डालेंगे। प्याज जो है ना करेलों में ज़्यादा ऐड किए जाते हैं क्योंकि करेले तो बहुत जब पकाते हैं ना बहुत ही कम हो जाते हैं। हाँ जी, इसलिए प्याज जो है ना वो ज़्यादा डालने पड़ते हैं। हाँ जी, मेरे आंखों में से आंसू निकल आए हैं, पता है। बेगम साहब रो रही हैं। प्याज जो है ना बहुत ही कड़वे हैं। इधर देखे ना, रो क्यों रही हो? नहीं रो रही। तो ये आटा जो बेगम साहब ने रात रोटियां कुछ लगाई बच गया था, ये फ्रिज में रख दिया था, तो अभी निकल आए। अभी इसी को ही पकाएंगे। अभी तक आप प्याज काट रही हैं? हाँ जी, रो भी रही है और प्याज भी काट रही नहीं है। अभी नहीं रो रही। अच्छा, शुरू में रोना पड़ता है, फिर बाद में नहीं रोना आता। सही बात हो गई। हाँ। तो यार ये देख सकते हैं बेगम साहब जो ना प्याज और टमाटर काट दिए हैं, तो कुछ देर के बाद बनाएगी सालन। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तो गैस भी नहीं है जी, ना। शेयर करेंगे कि दिखाएंगे कि हम किस तरीके से जो है ना करेले का सालन बनाते हैं और बिल्कुल उसमें जो ना कड़वाहट भी नहीं होती। और इंशाल्लाह आप ऐसे बनाएंगे जैसे हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि वाकई जो ना, क्योंकि हर इंसान अपने तरीके से बनाता है ना। जी, अभी जो है ना हमारे खाने की तैयारी हो रही है। ये देख सकते हैं करेलों को जो नमक लगा के रख दिया था, अभी जो नमक बेगम साहब इसके ऊपर से उतार रही हैं। ये देख सकते हैं, ये देख लें। तो इससे ना काफ़ी हद तक जो कड़वाहट है वो खत्म। कड़वाहट का पानी उधर कितना निकला हुआ है? जी, उधर भी है, तो इधर से भी कुछ है। ये देखें, इधर रखा हुआ था, ये देख लें यहाँ पर। तो अभी गैस आ चुकी है, तो अभी बेगम साहब ना बना रही हैं सालन।
पहले इसको फ्राई करेंगी ना आप? हाँ जी। हाँ, पहले जो है ना करेलों को फ्राई करेंगी तो फिर जो है ना बनाएंगे सालन। उधर से मुझे प्लेट और वो उठा के दे चम्मच। जी। नमक भी उधर रखा हुआ है, ले उठा दे। जी, ये ले नमक इधर रख दिया और ये लें चम्मच। तो इधर घी जो है गर्म हो चुका है, अब ना हम इसमें करेले ऐड कर देंगे। इसको जो है ना अच्छी तरीके से बेगम साहब भूनेंगी जब तक ये इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जब सुनहरी कलर हो जाएगा तो फिर इसको निकाल देंगी। फिर जो है ना प्याज इसमें डाल के फिर जो आगे का प्रोसेस है शेयर करेंगे आपके साथ। यार ये देख सकते हैं करेले जो है ना बेगम साहब ने फ्राई कर लिए कुछ इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं जैसे पकोड़े बनते हैं इससे। जी। तो फिर जहाँ इसी ऑयल में आप प्याज ऐड करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी बेगम साहब जो है ना प्याज ऐड कर रही हैं। प्याजों को भी ब्राउन करना है, पहले अकेले प्याज ब्राउन करने हैं, फिर इसमें टमाटर ऐड करें। जिस तरीके से जो ना वो ब्राउन किया है ना अभी करेले, इस तरीके से इसको भी ब्राउन कर लेंगे। तो टमाटर प्याज जो है ना इतनी ब्राउन करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास करेले जो है बहुत कम है। अगर हम इसी तरह ब्राउन करते हैं तो फिर सालन जो है बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अब इसमें ना मैं टूटी मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, क्योंकि ये कड़वी जो है ना बहुत है। और डालूं क्या? थोड़ी डालें। हाँ, मेरे हस्बैंड ना मिर्चें बहुत तेज खाते हैं। मसाला जो है बस रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करें करेले। अभी ये रेडी हो गए, इंशाल्लाह कुछ देर तक ये फाइनल लुक आपको दिखाएंगे, खाएंगे, बताएंगे कि कैसा बना है। हाँ जी। तो यार सालन भी बन चुका है, रोटी भी पक चुकी है। तो अगर खानी है तो आ जाएं। ये देख सकते हैं इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल जो इसमें कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो खाना खा लें, इंशाल्लाह बाद में मिलते हैं फिर। अरे बहन भाइयों, जैसे कि आप लोगों ने देखा है, हमने खाना वगैरह जो है दोपहर का बना के और खा के अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आ गए अपने रूम में। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हस्बैंड साहब ने ना बस मेरा दिल तोड़ दिया। वो क्यों तोड़ दिया, वो क्या वजह थी, वो क्या बात थी, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो व्यूअर कुछ बात ऐसे है, रात मैं सो रही थी, तकरीबन टाइम हो रहा था 1 का। तो अचानक से मैंने सपना देखा, सपने में हस्बैंड साहब ने मेरा दिल तोड़ दिया था। तो बस कुछ ऐसी बातें देखी थी सपने में, जिसकी वजह से मेरा दिल जो है ना टूट गया था। तो इस वजह से ना मैंने आप लोगों को कहा है कि मेरा ना दिल टूट गया। और हस्बैंड साहब को जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा हस्बैंड साहब तो मेरे साथ है, सोए पड़े हैं। तो मेरा दिल इसने कब तोड़ा, फिर मुझे जाके पता चला कि हस्बैंड साहब ना रियल में मेरे साथ ये नहीं कर रहे थे, सपने में कर रहे थे। क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सपनों में आपको हकीकत नज़र आती हैं, ऐसे कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने हस्बैंड साहब को गले लगाया, मैंने कहा क्या है? कहता है क्या है? मैंने कहा बस मैंने एक सपना बुरा देखा। कहता है क्या सपना था? मैंने अभी तक अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि मैंने सपने में क्या देखा, लेकिन बहुत बुरा था और ये इसकी और मेरी जुदाई का था। तो फिर मेरा दिल जो है बहुत डर गया था। तो इस वजह से मैंने कहा हस्बैंड साहब ने ना मेरा दिल तोड़ दिया। तो व्यूअर, उम्मीद करते हैं हमारी आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल बिस्मिल्लाह लाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलेंगे कल अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।